हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम और ये बच्चों आपके क्लास 8th की साइंस की बुक है। बच्चों पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। ये हमारा चैप्टर सेकंड है और ये सारी चीज़ें हमने डन कर ली थी और इसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया था। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ये हम कंप्लीट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा दो तरीके से होते हैं। एक अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और दूसरे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिनसे हमको डिजीज होता है। ओके, जैसे अभी ये जो कोरोना डिजीज फैल रहा है, तो कोरोना का जो ये वायरस जो है ये भी क्या है? ये हमारा नोवेल कोरोना, ये वायरस जो है ये भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यूजफुल है उनके बारे में 10 लाइन्स लिखिए। ओके, तो आंसर के लिए हम लोग चलेंगे पेज नंबर 30 पर। ये देखिए बच्चों, ये हमारा आंसर। इसमें हम हेडिंग डालेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ पर्पज। बहुत सारे पर्पजेज हैं जिनमें बहुत सारे हमारे ऐसे उद्देश्य होते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हम फर्स्ट लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। यहाँ तक बच्चों हम एक अलग इसको पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये 1 पॉइंट होगा। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड यानी कि लैक्टोबैसिलस जो हमारा वायरस होता है उसके द्वारा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? कर्ड के फॉर्मेशन में यानी कि दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। ओके, सेकेंड पॉइंट में आप केवल ले लो इसको, चीज को ले लो। ओके, तो सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ चीज। चीज यानी कि पनीर, दूध से पनीर बनाने में बैक्टीरिया जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ कर्ड के जहां पे हम कर देंगे चीज। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट हमारा होगा, हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ, अब इन तीनों को चारों को एक साथ ले लेंगे क्योंकि सबका लगभग एक ही प्रोसेस है, फर्मेंटेशन। तो हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, केक, इडली एंड डोसा। तो आपको पहले में कितने पॉइंट बनाने हैं? 3 पॉइंट्स बनाने हैं। इन सब को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। सेकेंड हो जाएगा हमारा इन मेडिसिन टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। मेडिसिन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एंटीबायोटिक और वैक्सीन बनाए जाते हैं। आजकल आप डेली ही न्यूज़ में देखते हैं कि सभी कंट्री अपनी अपनी तरफ से नोवेल कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वही वैक्सीन जो बनाया जाता है, जो एंटीबायोटिक्स बनता है, ये सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्लीनिंग द। अब देखिए आपका 1 2 3 पॉइंट यहाँ हो गया, ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। ठीक है ना, 3 1 और 2 और 3 पॉइंट ये हमारा हो गया। चौथा हो गया हमारा ये, पांचों आप इसको कर लो। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो डिकम्पोजर होते हैं, जैसे हमने बनाना खाया उसका छिलका फेंक दिया, थोड़े दिन में हम देखेंगे कि वो छिलका धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ठीक है, या कोई कीड़ा, अगर कोई इंसेक्ट्स मरा पड़ा है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो इंसेक्ट्स अपने आप ही इन्वायरमेंट से गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है? उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर काम करना शुरू करते हैं, यानी कि वो अपना उससे फूड मटेरियल ले रहे हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर। तो एक तरीके से वो क्या करते हैं? क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। नंबर 6 इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। एल्कोहल का प्रोडक्शन, वाइन का प्रोडक्शन, विनेगर का प्रोडक्शन यानी कि एसिटिक एसिड, इन सब का प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ठीक है, और जिसको हम यीस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 6। पॉइंट 7 हम क्या लिखेंगे? इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी। सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए
ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी आपने देखा था, मैंने बताया था आपको कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा 7 पॉइंट। 1 मिनट बच्चों यहाँ मिस्टेक हो गई है, आपको पॉइंट यहाँ पे एक बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीन वाला जो है ना, आप एंटीबायोटिक को अलग रखेंगे, वैक्सीन को अलग रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 7 के बाद अगर आपने वैक्सीन को अलग कर दिया तो ये हो गया आपका 8 पॉइंट। यहां आपको यहीं तक लिखना है इन मेडिसिन में लिख करके टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। नेक्स्ट आप करेंगे जो उसमें लिखेंगे इन मेडिसिन, फिर हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे टू प्रोड्यूस वैक्सीन, ठीक है ना, उसमें वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल 8 पॉइंट, ठीक है। तो 8 पॉइंट ही आप लिखना यहाँ पर। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हमारे मतलब इसमें सारी ही चीजें ऑलमोस्ट आ गई हैं, तो 8 पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया, नेक्स्ट 7 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हैं उन पर हमको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। इसके लिए हम आते हैं पीछे बच्चों, यहाँ ये देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप साथ में लिखते भी चलना, ओके बच्चों। यहां से हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर 1000 ईयर्स, बहुत पहले की बात है, मैन लिव्ड इन इग्नोरेंस ऑफ व्हाट कॉज डिजीज। उनको अज्ञानता थी, उनको पता नहीं था कि डिजीज जो है, बीमारियां कैसे फैलती हैं, ठीक है, बहुत पहले, ठीक है, ये बात पता नहीं था कि बीमारियां कैसे फैलती हैं। यहां से लेकर के पहले हम यहां तक लिखेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे यहां से इन, हम यहाँ लिखेंगे इन 1865 में दैट साइंस वॉज एबल टू प्रूव। अब 1865 में साइंस जो है वो एबल हो गया प्रूफ करने में दैट माइक्रोब्स, यानी कि छोटे छोटे माइक्रोब्स या जर्म्स वर द कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि किन्हीं भी बीमारियों के। पहले तो पता ही नहीं था, एकदम अज्ञान थे, तो उनको लगता था ना कि सारी चीज़ें जो ये बीमारियां हो रही हैं, चिकन पॉक्स हो रहा है, यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हमको लिखने जो आवश्यक नहीं है इधर, इसमें ये सब चीज़ें जो है ना वो भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, है ना, देवी माता क्रोधित हो गई हैं, इसलिए हमको ये सब चीज़ें हुआ है। लेकिन 1865 में साइंस एबल हो गया ये प्रूफ करने में दैट माइक्रोब्स और जर्म्स वर द कॉज ऑफ डिजीज। बीमारियों का कारण एक्चुअल में माइक्रोब्स है, जिसको हम जर्म्स कहते हैं। जो हानिकारक वाले माइक्रोब्स होते हैं उनको जर्म्स बोला जाता है। इट वॉज लुइस पाश्चर साइंटिस्ट थे हु फर्स्ट स्टेट द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। लुई पाश्चर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। डिजीज जो होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, वो उन जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जिनको जर्म्स कहा जाता है, इनकी एक थ्योरी है जिसमें ये सारी बातें बताई है इन्होंने। और नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग। इंसानों में बहुत सारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। प्लांट्स में भी होते हैं, बहुत प्रकार की बीमारियां प्लांट्स में होती हैं, एनिमल्स में होती हैं। तो ह्यूमन बींग में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में ही ये माइक्रो ये जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, ये बीमारियां फैलाती हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। इनको सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, यानी कि जो जर्म्स हैं, इनको हम बोलेंगे पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को खराब कर देते हैं। जैसे हमारे घर में खाना पड़ा हुआ है, वो खराब हो गया, किसकी वजह से, इन्हीं की वजह से, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, माइक्रोब्स ये हार्मफुल है। तो स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग, लेदर, है ना, ये सब चीज़ें खराब कर देती हैं और तरह तरह की हमारे अंदर हमको बीमारियां पैदा करती हैं, ठीक है। कुछ हम डिजीज़ के, जहां हमने ये बात लिखा है ना कि ये डिजीज़ है ना, ये चीज़ कि माइक्रोब्स
यहाँ तक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स में कॉज डिजीज, ठीक है। डिजीज आप कर रहे हैं तो बताना भी पड़ेगा, कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे डिजीज के कि कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे वायरस है ना, ये माइक्रोब्स हैं, तो कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, पोलियो, रेबीज, इतनी सारी बीमारियां हैं। हम एग्जाम्पल दे देंगे कि भाई वायरस से जैसे कॉमन कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स होता है, बैक्टीरिया से कोलेरा होता है, टाइफाइड होता है, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, फंजाई से रिंगवॉर्म होता है ना। इस तरीके के हम कुछ डिजीज के एग्जाम्पल दे देंगे वहां पर, है ना। कहाँ हमको लिखना है ये, जहां हमारा ये चीज कंप्लीट हो रहा है ना कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में ये डिजीज फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ हम डिजीज के नाम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वायरस ये डिजीज फैलाता है, बैक्टीरिया ये डिजीज फैलाता है, प्रोटोजोआ ये डिजीज फैलाता है, ठीक है। इस तरीके से हमको एग्जाम्पल देना है। और उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ तक हमारा हो गया है ना। और ये क्लॉथिंग, लेदर और खाने को खराब करने का भी ये काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप ये इसको वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लीजिए, राइट डाउन। इधर से भी लिख लो बच्चों। ओके अब बच्चों आपका ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे और ये हमारा चैप्टर फिनिश। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंड व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हमको कौन कौन से प्रिकॉशन रखने होते हैं। ओके तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, इसके लिए हम पीछे चलेंगे। देखिए यहाँ से हम डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एंटीबायोटिक्स और डेफिनेशन लिखेंगे एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, उनके वो अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उनको किल करने के लिए हम जो भी मेडिसिन खाते हैं उसको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। ओके दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। ये हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को मदद करते हैं कि वो डिजीज से फाइट कर सके। द नेम एंटीबायोटिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से ये नाम आया है और इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट लाइफ, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक हमारा एंटीबायोटिक का डेफिनेशन हो जाएगा। हेडिंग डाल करके पहले ये हेडिंग डालेंगे और यहां से लेके यहां तक लिखेंगे। अब कह रहा है कि क्या क्या प्रिकॉशन हमको रखना चाहिए यदि हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो हम हेडिंग डालेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। हम क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे। नंबर 1 शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। पहली बात तो ये कि डॉक्टर्स के, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनके एडवाइस से ही हमको एंटीबायोटिक्स लेनी है। और कौन सा एंटीबायोटिक्स लेना है वो भी हमको बताते हैं। सेकेंड मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स, जो भी हमको प्रेस्क्राइब किया गया है, डॉक्टर ने बताया है कि ये 3 दिन का कोर्स है तो 3 दिन का कोर्स हमको करना ही है। जैसे वो बताते हैं कि आप इसको इस टाइम खाइए तो खाना ही है, हमको चेन तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर हमने चेन तोड़ दिया तो पता पड़ा कि वो जर्म्स जो है वो किल होते होते उसकी ग्रोथ खत्म होने वाली थी, लाइफ साइकिल खत्म होने वाली थी, और तब तक हमने मेडिसिन रोक दिया है तो 1-2 जो जर्म्स बचे हुए थे उन्होंने वापस अपना जो है स्टार्ट कर दिया ग्रोथ, ठीक ना। फिर वो वापस संख्या बढ़ करके उतनी ही हो गई। तो हमको जितना बोला जाता है कि आपको ये 3 दिन लेना है या 7 दिन लेना है वो लेना ही है, हमको पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है। एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन, और कभी भी हमको बहुत ज़्यादा डोज नहीं लेना चाहिए एंटीबायोटिक्स का। ओके तो ये हो गया हमारा एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन और ये हो गया हमारा क्या क्या हमको प्रिकॉशन रखना चाहिए। अब वीडियो को आप पॉज करिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आज हमने देखिए यहाँ से आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया और बाकी चीज़ें हम ये पहले ही कर चुके थे। तो हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो डन हो गया। ओके सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही।
एक बात और बच्चों, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट अभी सोच रहे हैं कि चलो स्कूल जब रीओपन होगा तब हम इसको कॉपी में फेयर ढंग से करेंगे, है ना, और अभी क्या कर रहे हैं कि सारा सब्जेक्ट एक ही कॉपी में करते जा रहे हैं, तो बच्चों आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, भारी हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कोर्स बहुत ज़्यादा खींचेगा, है ना, और जब तक स्कूल रीओपन होगा तब तक ऑलमोस्ट 10-12 चैप्टर इसमें हो जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट में 10-10, 12-12 चैप्टर आपने अगर इसको रफली लिख रखा है तो उसको जब आप फेयर करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। एकदम सही तरीका मैं आपको पढ़ने का बता रही हूँ कि जिस दिन जिस सब्जेक्ट का टर्न रहा करे, ठीक है, मैथ्स का टर्न है तो मैथ्स का काम CW कॉपी में करो, उसको उसी दिन पूरा तैयार भी कर लो और उसको एक बार होमवर्क रजिस्टर में टेस्ट भी दे दो। तो तुमको सिर्फ एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको मैथ्स के दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, लेकिन पूरी तरीके से पढ़ना है, यानी कि CW काम भी हो गया हमारा, प्रिपरेशन भी हो गया और हमने टेस्ट भी दे दिया। अब साइंस का टर्न आएगा तो साइंस का हमने CW काम भी पूरा कर लिया, उसके बाद उसको हमने लर्न भी कर लिया, तैयारी भी कर ली पूरी, और उसको एक बार टेस्ट भी दे दिया। इस तरीके से एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन एक सब्जेक्ट वो आपका एकदम 100% डन होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अभी से एकदम सीरियसली इस चीज को पढ़ाई करो। ये मत सोचो कि अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, कंडीशन किसी को पता नहीं है कि कभी स्कूल रीओपन होने वाला है ना, तो हम पढ़ा तो रहे हैं सारी चीजें, जैसे आपको क्लास में पढ़ाएंगे वैसे यहाँ बता रहे हैं। तो एकदम सीरियसली जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों, उधर प्रभास सर इतने टाइम तक बहुत टाइम लग जाता है ये ऑनलाइन पढ़ाने में। अपने को जब क्लास में जाते हैं ना तो वो तो बहुत कम टाइम लगता है, फटाफट पढ़ा करके निकल जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको पूरा कैमरा सेटअप करना होता है, सारी चीज़ें लाइटिंग वगैरह करनी होती है, शांति से बैठना पड़ता है, कोई आ गया तो पूरा वीडियो खराब, है ना, डिस्टर्बेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, और बहुत मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, बहुत थकावट हो जाती है एक वीडियो बनाने में। उधर प्रभासर इतना सारा वीडियो बनाते हैं, फिर इंग्लिश वाले सर बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ, सीमा मैम पढ़ा रही हैं। तो बच्चों आप लोग ना इन चीज़ों का पूरा यूटिलाइज़ करिए कि जो पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छी तरीके से एकदम हमारा काम डन रहे। स्कूल जब खुले, जब अपन मिलेंगे तो सारी चीज़ें बच्चों का एकदम क्लियर रहे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टडी करते रहना। हैव नाइस डे।